ये है बिजवाड़ा विल्सन। बिजवाड़ा विल्सन को साल 2016 का मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, लेकिन बिजवाड़ा विल्सन के लिए ये अवार्ड सिर्फ एक हौसला अफजाई है, क्योंकि उन्होंने जो करने की ठानी है उसके लिए लंबा संघर्ष किया है जो आज भी जारी है। विल्सन हाथों से मैला साफ करने के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस अमानवीय काम को जो दलितों के हिस्से में डाल दिया गया है उसे खत्म किया जाए। विल्सन बाबा साहेब अंबेडकर के वैचारिक संतान हैं। विल्सन के दफ्तर में चारों तरफ बाबा साहेब की तस्वीरें मिलेंगी। विल्सन बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने में जुटे हैं। सफाई कर्मचारी होगा, दलित समाज होगा, उनका सम्मान के लिए उनका लड़ाई है। इसका सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा है, ये देश का एक ही रास्ता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता है, क्योंकि तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। उनका सब जीवन पे कितने अनुभव है, सारे एक्सपीरियंस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आ गया। सो बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ते पे जाए तो ये देश का मुक्ति मिलेगा। देश पे कोई भी दूसरा समस्या नहीं हो जाएगा। सारे ये देश एक दिन दुनिया पे सबसे बड़ा बताने के बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ही रास्ता है। एक दिन भारत बोले जय भीम, वो दिन ये देश का मुक्ति मिलेगा। साल 2016 में मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले बिजवाड़ा विल्सन की पूरी जिंदगी संघर्ष की कहानी है। बिजवाड़ा विल्सन दलित परिवार में 1966 में कर्नाटक में पैदा हुए। वो अपने घर में सबसे बड़े थे। उनके पिता सफाई कर्मचारी का काम करते थे। किसी तरह वह स्कूल जाने में कामयाब रहे, लेकिन वहां जिस तरह से जातिवाद से उनका सामना हुआ वो आपको डरा देगा। उनके साथ पढ़ने वाले अपर कास्ट छात्र उन्हें थोटी कहते थे, जिसका मतलब होता है हाथ से मैला ढोने वाला। जब विल्सन को पता चला कि उनका परिवार हाथ से मैला ढोता है तो वह सदमे में चले गए। उन्होंने खुदकुशी करने की भी सोची, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वो इस अमानवीय काम को ही खत्म करके मानेंगे। ग्रेजुएशन के साथ साथ 1986 में वो सोशल वर्क करने लगे। फिर 1986 से मैला ढोने के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। हमारा मुद्दा है सीवर का अंदर और गटर का अंदर और सेप्टिक टैंक का अंदर अपना लोग घुसने के समय मौत हो रहा है। वो मौतों का बंद करना हम लोग ने पहले सोचा। मौत क्यों हो रहा है हम लोग ने सोचा। सबका मालूम है अगर इंसान इसका अंदर चले तो मर जाएंगे। मालूम होने के बाद भी बावजूद ये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग ने डिक्लेयर किया इट इज़ ए पॉलिटिकल मर्डर्स। ये हत्या कर रहा है, हत्यारा कौन है वो पता करने के हम लोग यात्रा किया। अपना लोग का बताया आप अंदर घुसना जरूरत नहीं, कानून का अनुसार। सो आप नहीं घुसो, ऐसा जरूरत नहीं। अगर हो तो एक्सीडेंटली उनका 10 लाख रुपया देना वो बताना। बट हमारा मेन यही होता है 10 लाख रुपया सरकार से लेना नहीं होते हैं। किसका एक आखिरी ये देश का नागरिक का उनका जिंदगी सिवर लाइन का अंदर घुसने के समय चल जाते हैं, उनका जान बचाने के लिए हम आंदोलन किया था। विल्सन देश में तेजी से बदलते हालात को लेकर चिंतित हैं। जिस तरह से रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया, गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से पहले मुसलमानों पर हमले हुए, उसके बाद अब दलितों पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। लोगों को धर्म और जाति के आधार पर फिर शिकार बनाया जा रहा है। सर, जातिवाद ये देश पे अभी भी खत्म नहीं होगा। अगर जातिवाद खत्म हो तो रोहित वेमुला का ये हत्या नहीं होगा। मैं मानते हैं इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर, इट इज़ नॉट द सुसाइड। गो रक्षा वॉट एवर रक्षा आप करना वो दूसरा अलग बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है। और कानून बनाए तो कोई कानून बनाया ठीक है, बट नागरिक का रक्षा सबसे बड़ा है। नागरिक का रक्षा करना बंद करके गो सिर्फ रक्षा करके देश नहीं बचा सकते। नागरिक का रक्षा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये राज्य का धर्म है, ये धर्म से ये कोई सरकार बाहर नहीं जा सकती। दूसरा है, अगर कानून का वजह से अगर गोरक्षा का कोई का होगा, ऐसा होए तो भी इसका कोई उल्लंघन कुछ होगा, इसका आप क्या करना पड़ता है, आप पुलिस स्टेशन पे FIR आप सारे आपका हाथ का लेके आप खुद जाके कोई का मारना कोई का अधिकार नहीं, कोई का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल बंद करना पड़ता है, क्यों है तो ये देश सबका है। बिजवाड़ा विल्सन को मैग्सेसे मिलने की खुशी है, लेकिन उन्हें इस बात का भी रंज है कि अपने ही देश में आज भी लाखों लोग अमानवीय तरीके से जीने को मजबूर हैं। उन्हें जाति की वजह से अमानवीय काम करना पड़ता है, लेकिन सरकार पैसा होने के बावजूद ऐसे लोगों की मदद नहीं करती।
स्वच्छ भारत कौन है? अगर सफाई कर्मचारी का बिना स्वच्छ भारत कर सकते ये देश का कोई नेतागिरी सारे साफ करेंगे क्या? बट सफाई कर्मचारी का उनका जाति क्या है? सैनिटेशन है ये देश के अंदर कौन करते हैं? वो तो इसका सैनिटेशन का साफ करने वाला का जाति का एक संबंध है ना, जाति का बात ही नहीं बात करते स्वच्छ भारत पे। स्वच्छ भारत का अंदर अभी पितृ हमारा सत्ता समाज है, इसका विषय नहीं बात करते हैं। 12 करोड़ रुपया टॉयलेट बनाएंगे, टॉयलेट बनाए थे, वो टॉयलेट का सेप्टिक टैंक तो होना चाहिए, वो सेप्टिक टैंक कौन साफ करेगा? टेक्नोलॉजी तो आपका पास नहीं है, तकनीक तो अभी डेवलप ही नहीं किया। कहाँ आप इन्वेस्ट करना वहाँ नहीं करते हैं, कहाँ आपका बिजनेस बढ़ जाएंगे, कहाँ आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, वहाँ सरकार का पैसा डालते रहते हैं। हाथ से मैला ढोने की अमानवीय और घृणित कुप्रथा के खिलाफ बिजवाड़ा विल्सन की मुहिम का असर भी हुआ है, लेकिन वो उस सफर के लिए रास्ता बना रहे हैं जिस पर चलने के बाद किसी को जाति के आधार पर शोषण और अमानवीय काम नहीं करना पड़ेगा, जहां सबको मानव सम्मान के साथ रोजी रोटी का इंतजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।